तो मैच नंबर 36 ऑफ आईपीएल जो कि है केकेआर वर्सेस आरसीबी, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। एक तरफ है टेबल टॉपर्स की लिस्ट में आने वाले लोग और एक तरफ है एकदम बैक बेंचर यानी कि आरसीबी। आरसीबी अगर यहाँ से एक और मैच हार जाती है ना कहीं उनके जो आगे टॉप 4 में रहने के या आने के चांसेस है वो खत्म हो सकते हैं और एलिमिनेट हो सकती है ये टीम। 7 मैच में से सिर्फ और सिर्फ एक मैच जीती है 2 पॉइंट से और एकदम लास्ट में है अपने पॉइंट टेबल की। वेयरएज कोलकाता नाइट राइडर्स इज स्टैंडिंग राइट नाउ एट नंबर 3। दे हैव अ गुड स्पॉट और काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है और जिस तरह से यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है, गेंदबाजी हो रही है उनकी टीम में, सब खुशी होंगे। थोड़ा मिचेल स्टार्क महंगे साबित हो रहे हैं, इधर वे साबित हुए थे वो तो, चाहे वो ऑक्शन की बात करो या फिर आप गेंदबाजी की बात करो। हाफ सेंचुरीज पे हाफ सेंचुरीज उनकी गेंद से भी लग रही है, तो वो चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उनकी जो फॉर्म है वो क्वेश्चनेबल है, अब तक कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें बनेंगी यहाँ पे। क्या होगा क्या नहीं होगा वो समझ में आएगा धीरे धीरे जब हम ग्राउंड वर्क की तरफ चलेंगे, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। एक तो मैचअप जैसे सुनील नारायण जो है वो इकलौते मेरे को लगता है बहुत बड़े हेडेक होने वाले हैं आरसीबी की टीम के लिए। एक तो स्पिनर, ऊपर से जो बल्लेबाजी जिस तरह से वो कर रहे हैं तो बैटिंग के लिए भी उतना ही ज्यादा दिक्कत होगा। तो सुनील नारायण द बॉलर एंड सुनील नारायण द बैट्समैन, दोनों के दोनों बहुत तंग कर रहे होंगे आरसीबी को इस वक्त पे। तो दोनों तरह के प्लेयर के लिए स्ट्रैटेजी भी लगा रही होगी आरसीबी की, इनको शांत कैसे रखा जाए, क्योंकि स्पिन जो है आरसीबी के बैटर्स की कमजोरी भी है। स्पेशली विराट कोहली हो, फाफ डु प्लेसी हो, सबको दिक्कत दी है सुनील नारायण ने। ग्लेन मैक्सवेल तो शायद नहीं खेल रहे अभी, लेकिन दिनेश कार्तिक होंगे तो दिनेश कार्तिक को भी बहुत तंग किया है सुनील नारायण ने। उसके बाद सुनील नारायण जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं वो अलग लेवल है और उसके साथ साथ जो उन्होंने चक्के चौके लगाते हैं आके, यार वो गजब की बात है मतलब। और लास्ट मैच में भी जब आरसीबी के खिलाफ मैच खेल रहे थे वो 47 रन बनाए थे और 20-22 कुछ गेंदों में, तो वो ध्यान रहेगा आरसीबी के जहन में रहेगी ये बात कि इनको कैसे टैकल किया जाए। और ये सब चीज़ों के बारे में आगे बात करते हैं हमारे ग्राउंड वर्क विद जय में। सो एलिमेंट प्रेजेंट ग्राउंड वर्क विद जय में आप सभी लोगों का स्वागत है और सीधा चलते हैं हम पिच रिपोर्ट की तरफ। पिच रिपोर्ट क्या कहती है? पिच रिपोर्ट कहती है कि ईडन गार्डन्स का मैदान है और दोपहर का मैच है। जनरली जब रात के मैचेस होते हैं तो यहाँ पर चेज करना प्रेफरेबल रहता है बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्ट। जब अंडर द लाइट्स आप गेंदबाजी करते हो तो थोड़ा मुश्किल और हो जाता है, बट बैटिंग जो है वो ईजी हो जाती है चेज करते हुए और ड्यू फैक्टर की वजह से और आसान हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये मैच जो है वो है दिन का मैच, तो ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, विकेट के अंदर चेंजेस ज्यादा दिखेंगे नहीं आपको। स्लो रह सकती है लेकिन साथ साथ बल्लेबाजी के लिए अनुकूल हमेशा रही है और रहेगी भी। और उसके बाद अगर हम चले यहाँ पे अपने प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की तरफ, तो प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर क्या कहते हैं? प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर में सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से प्लेयर की? मेहमान टीम के प्लेयर्स की, आरसीबी की टीम के प्लेयर्स की। आरसीबी में सबसे ऊपर आएंगे विराट कोहली, ऑब्वियसली सबसे पहले आएंगे विराट कोहली। ऑरेंज कैप होल्डर हैं और जिस तरह से वो रन लगा रहे हैं, मतलब सरवाइव करने के लिए एक लौता ही बंदा होता है जो उनकी टीम से निकल के आता है आगे, वो है विराट कोहली। लेकिन अभी जो सिनेरियो है स्पिन के खिलाफ, उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत कम हो जाता है और 2020 के आसपास अगर हम बात करें वहां से लेके अब तक का सिनेरियो देखें तो 113-14 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहता है विराट कोहली का अगेंस्ट स्पिन। तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स के खिलाफ फंसते हैं विराट कोहली, हमने देखा है। स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, लेग स्पिनर्स हो तो फिर बड़ी जल्दी विकेट थ्रो करके जाते हैं। दूसरे प्लेयर कौन होंगे? दूसरे प्लेयर होंगे विल जैक्स। सब लोग ट्वीट कर रहे थे, सब लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वोकल थे अबाउट विल जैक्स की उनको आना चाहिए, उनको लेकर आना चाहिए प्लेइंग 11 में, क्यों नहीं रख रहे हैं? सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। अब जब सवाल आए हैं तो जब बवाल हुआ है तो आए भी हैं विल जैक्स, लेकिन अब तक परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। किस तरह से परफॉर्म करेंगे अब पोटेंशियली दिखाना पड़ेगा उनको कि वो एक्चुअली कितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके साथ साथ तीसरे प्लेयर की अगर बात करें तो वो कौन होंगे? तीसरे प्लेयर डीके, दिनेश कार्तिक। जिस तरह से वो रन्स बना रहे हैं यार, वो गजब की फॉर्म में है और मतलब ड्रीम स्टिंट चल रहा है इस टाइम पे उनका। प्रोबेबली जो हम सोच रहे थे कि आरसीबी या फिर आईपीएल में लास्ट सीजन हो सकता है उनका ये वाला, लेकिन जिस तरह से वो खेल रहे हैं मेरे को लग रहा है कि सब लोग ऐसे ही खेल रहे हैं, चाहे एमएस धोनी हो या कोई भी हो, दिनेश कार्तिक भी वैसे ही खेल रहे हैं कि उनको 1-2 सीजन और खिला सकते हैं और खेल सकते हैं। और साथ में T20 वर्ल्ड कप की दावेदारी पेश कर दी है उन्होंने। कहा अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ ना तो मेरे लिए तो मतलब बहुत ही एक बहुत ड्रीमी सिचुएशन होगी और बहुत अलग सिचुएशन होगी, मजा आ जाएगा अगर ऐसा होता है तो। क्या ऐसा हो सकता है? सवाल रहेगा, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। लेकिन दिनेश कार्तिक को नजर रहेंगे बिकॉज 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, अब तक 200 से ज्यादा रन बना चुके हैं अपनी टीम के लिए और क्या गजब बल्लेबाजी कर रहे हैं, फिनिशिंग रोल बहुत सही तरीके से निभा रहे हैं और वही मजा आ रहा है देखने में। उसके बाद अब बात करें अगर हम यहाँ पर केकेआर के प्लेयर्स की, जो प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर में कौन से रहेंगे, तो सबसे पहले आएंगे ऑफ कोर्स सुनील नारायण, द बैटर एंड द बॉलर बोथ। गेंदबाजी से भी विकेट्स ले रहे हैं और बल्ले से भी रन बना रहे हैं सुनील नारायण, तो देखना होगा कि यहाँ पे और कितना बेहतर कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। जब जब वो गेंदबाजी करने आते हैं तो फाफ डु प्लेसी हो, दिनेश कार्तिक हो, विराट कोहली हो, सब लोग बहुत तंग होते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखना होगा कि वो बल्ले से कितने रन बना के देंगे इस बार। उसके बाद दूसरे प्लेयर की अगर हम बात करें केकेआर की तरफ से तो वो होंगे अंकुरिश रघुवंशी।
अंकुरिश रघुवंशी, आप बोलोगे यार कि अभी तो बहुत जल्दी होगा ये सब बोलना, कि क्यों इनको क्यों देखना है यार, मतलब ये पोटेंशियली ना, मतलब मेरे को लगता है बहुत ही ज्यादा लंबा खेलने वाला प्लेयर बन सकता है, क्योंकि जितने बेसिक्स के साथ ये एक बंदा खेलता है, ये प्लेयर खेलता है, वो बहुत अच्छा है। ग्राउंडेड शॉट्स लगाना जानते हैं, बॉल को उसके मेरिट पे खेलना जानते हैं, और काम और कंपोज रह के खेलना जानते हैं। लास्ट मैच में सुनील नारायण के साथ साथ जिस तरह से दिया था उन्होंने, वो 30 रन का जो कैमियो आया था, बहुत ही अच्छी पारी थी, और ग्राउंडेड शॉट्स लगाए थे, उन्होंने दिखाया था कि वो किस कैलिबर के प्लेयर है। मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस तरह के टैलेंट को देखने के लिए। तो ये किस तरह के परफॉर्म करेंगे मेरी नजर रहेगी। उसके बाद तीसरे प्लेयर कौन हो? तीसरे प्लेयर विल भी हमारे लॉर्ड रिंकू यार। लॉर्ड रिंकू जिस तरह से फिनिश कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा और ज्यादा उनको अगर गेंदें मिलेंगी तो और बड़ा स्कोर बना सकते हैं। तो निगाहें इसी पे रहेंगी कि क्या रिंकू सिंह को थोड़ा सा अप द ऑर्डर भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। और उसके साथ साथ ये हो गए हमारे प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की सीरीज खत्म। और इसके बाद अब चलते हैं हम सीधा प्रोबेबल 11 की तरफ। तो केकेआर की अगर प्रोबेबल 11 की बात करें तो फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, अंकुरिश रघुवंशी, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा एंड वरुण चक्रवर्ती। उसके बाद अगर हम बात करें आरसीबी की प्रोबेबल 11 की तो फाफ डु प्लेसी, विराट कोहली, विल जैक्स, रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, महिपाल लोमरोर, लॉकी फर्ग्यूसन, विजय कुमार वैशक एंड मोहम्मद सिराज। अब देखना होगा कि क्या ये दोनों अवेलेबल है। मोहम्मद सिराज इस मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बट स्टिल आई वुड प्रेफर लॉकी फर्ग्यूसन इस वक्त पे अगर खेलें। और अल्जारी जोसेफ को मैं नहीं खिलाना चाहूँगा अभी भी, तो मैं उसी 11 के राउंड जाऊँगा कि अगर लॉकी फर्ग्यूसन वहाँ पर होता तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखना होगा कि क्या होता है यहाँ पर, और क्या यहाँ आरसीबी की टीम जो है वो सर्वाइव कर पाएगी एक मैच जीत कर यहाँ पे, और अपनी जो उम्मीदें हैं प्लेऑफ्स में जाने की वो बरकरार रख पाएगी, या फिर यहाँ साफ हो सकता है और एलिमिनेशन राउंड जो है वो शुरू हो सकता है सब टीम्स के लिए कि भाई अब आप एलिमिनेट होते जाओगे इस टूर्नामेंट से, प्लेऑफ्स की कंटेंशन से बाहर होते जाओगे। तो देखना होगा। और उसके साथ आप एक और चीज़ देख सकते हैं, एलिमेंट लाइफ की वेबसाइट पर जाके उनके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, जो आपके स्किन केयर में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो टैनिंग वगैरह से जो भी ओवरऑल इश्यूज आते हैं उन सब से आपको बचा के रखेगा। और सबसे अच्छी बात मतलब मेरे को इस चीज़ की ये लगती है, इन प्रोडक्ट्स की ये लगती है कि ये मेड इन इंडिया है और नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बने हैं। तो जो इंग्रेडिएंट्स है वो 100% नेचुरल है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है सब स्किन टाइप्स के लिए। मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो आई वुड रियली रिकमेंड यू टू एक्सप्लोर द वेबसाइट। एंड साथ साथ यू कैन यूज J20 कोड, वो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देगा। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और जाने से पहले ज़रा कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो और कौन ज़्यादा रन बनाने वाला है यहाँ पे, स्टार्क या फिर कोहली। समझ रहे हो ना? थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। थैंक यू।